बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी, समाजी और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियत अली हमजा जट के भाई अली हमजा जट की रस्म वलीमा की तकरीब DHA फेज़ 5 में कुशादा निजी मेयारकी में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, MP अख्तर हुसैन बादशाह, MPA मियां नसीर, MPA राशिद खान, साबिक चेयरमैन बरकी चौधरी सैयद सदो, लीगी रहनुमा चौधरी नवाज लुधड़, साबिक चेयरमैन बशारत वर्क, लीगी रहनुमा साबिर नंबरदार, लीगी रहनुमा मुस्तफ़ा भट्टी, मलिक सुल्तान बरकी, सेक्रेटरी इतलात NA 132 मलिक रमजान, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी मंशा संधो, चौधरी यूसुफ कौंसलर कंटोनमेंट बोर्ड, नईम शहजाद भट्टी कौंसलर कंटोनमेंट बोर्ड, मियां बाबर अशरफ समेत दीगर सियासी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अली हमजा जट को मुबारकबाद पेश की, जबकि इस मौके पर आने वाले मेहमानों की तवाज़िया मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के खानों से की गई। जी जी बड़ी साहब, आज अली हमजा जट साहब के जो है वो तकरीब की जहाँ पे तमाम इलाका भर से कारोबारी क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है और हमारी दिली दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से ये दो खानदान आपस में मिले हैं और मुबारकबाद हम बात पेश करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और सियासी समाजी शख्सियत दाखिल हुए, मेहरबानी शुक्रिया। जी बड़ी साहब, आप लोग आए और तमाम पाकिस्तान में हमारे जितने भी दोस्त आए उनका बड़ा दिल बड़ी खुशी हुई है कि जब हमने सबको बुलाया हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी गैदरिंग सारा फंक्शन। आप लोगों का भी शुक्रिया, तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। राना मुबशर इकबाल हमारा भाई है और मौमिन का मिनिस्टर बना है। हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और वो हर दिल अजीज़ है। उनके दरवाजे घर के डेरे के 26 घंटे खुले हैं। वो आवाम का दिन रात खिदमत करते हैं और उसी वजह से अल्लाह पाक के फजल व करम से कि मियाँ साहब ने उनको अपना खुसूसी मिनिस्टर मुकर्रर किया है और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इलाके में समझ लें कि अपने इलाके में भरपूर खिदमत कर रहा है। ठीक है, आमीन। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। अली अकबर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल बरकी के साबिक चेयरमैन चौधरी सैयद सदो की साहबजादी की शादी की तकरीब बरकी रोड पर की गई। इस तकरीब में वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, लीगी रहनुमा चौधरी नवाज लुधड़, मुस्तफ़ा भट्टी, साबिक चेयरमैन बशारत वर्क, सेक्रेटरी इतलात NA 132 मलिक रमजान, लीगी रहनुमा चौधरी गफूर, मोता सिंह, चौधरी जमील राना रमजान, जबकि इस मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी मंशा संधो, एजाज दयाल, चौधरी यूसुफ याकूब बरकी समेत इलाके भर से तमाम सियासी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी सैयद सदो को ढेरों मुबारकबाद पेश की गई, जबकि इस मौके पर आने वाले मेहमानों की तवाज़िया मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के खानों से की गई। मेडिकल लोगों से कोई बात नहीं।
रुख करते हैं पंजाब के शहर ओकाड़ा का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल की साल 9 की आमद और न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए जिले भर के अफसरान के साथ मीटिंग में जिले भर के अफसरान की शिरकत, खसूसी हिदायत जारी। जिले भर में आतिश गर्म मादा बनाने, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हेल्टरबाजी करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए। जहरीली शराब की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। जिले भर में नशावर अशिया इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। न्यू ईयर नाइट पर मोटरसाइकिल, गाड़ियों, चिंची रिक्शों के सिलेंसर निकालने और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले शहरी वर्कशॉप मालकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तमाम पुलिस अफसरान को न्यू ईयर नाइट से कबल शहरियों में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। सड़कें ब्लॉक करने वाले, हेल्टरबाजी करने और फैमिलीज के साथ छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। शहरी किसी मनफी सरगर्मी का हिस्सा न बने और कानून शिकन अनासर के खिलाफ पंजाब पुलिस को 15 पर इत्तला दें। ट्रैफिक पुलिस शहर की मेन चौराहों पर न्यू ईयर नाइट के मौके पर ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी प्लान तश्कील दे। अहम चौराहों पर ट्रैफिक और रश को कंट्रोल करने के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रोड नज़द धोता पुल पर ऑयल टैंकर ने आगे जाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून और नौजवान मौके पर जाम बहक, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हुई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मी खातून को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक होने वाले अफराद की नाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वालों की शनाख्त अनवर बीबी जोजा मोहम्मद असलम 45 साल तकरीबन और सलमान वल्द मोहम्मद असलम 18 साल तकरीबन के नाम से हुई, जो कि नवाही इलाके भोगयाना के रहायशी बताए जाते हैं। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक RPO डेरा मोहम्मद सलीम मरवत के गुज़श्ता शब थाना कलाची की हदूद चौकी टकवाड़ा पर दहशत गर्दों के हमले में जख्मी होने वाले अहलकारों की DHQ अस्पताल डेरा में अयादत की। थाना कलाची की हदूद में पुलिस चौकी टकवाड़ा पर गुज़श्ता रात के वक्त दहशत गर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। RPO डेरा इस्माइल खान मोहम्मद सलीम मरवत ने जख्मी अहलकार हेड कांस्टेबल मशकोतुल्ला, कांस्टेबलान एहसानुल्लाह, समंदर खान, मोहम्मद रमजान, सैदुल रहमान की DHQ अस्पताल में अयादत की और उनको हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर RPO का कहना है कि ऐसी बुस्तिलाना कार्रवाइयां पुलिस फोर्स के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद हैं। हमें अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। इंशाल्लाह एक दिन जरूर शहीदों का खून रंग लाएगा और मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। इस मौके पर RPO ने अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फरक जमील को हिदायत दी कि जख्मी एहलकारों के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। RPO ने जमा मर्दी से मुकाबला करने वाले एहलकारों को नकद इनाम से भी नवाजा। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक BRST बलोचिस्तान के इश्तराक से जारी प्रोजेक्ट के हवाले से तारफी सेमिनार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हाल में हुआ। सेमिनार की सदारत डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शहवानी ने की। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कासिम खान काकड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा सेमिनार में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जमालुद्दीन अतमान खेल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन बहादुर शाह नासिर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल रेहाना यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल नासिर मियाँ शेख, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हबीबुल्ला काकड़, डिप्टी DHO महकमा सेहत अब्दुल हलीम अतमान खेल, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन महमूद खान हमजासई, असिस्टेंट डायरेक्टर NCHDR मोहम्मद, PHE इंजीनियर मोहम्मद अयूब हमजासई, डिस्ट्रिक्ट ज़ौकात ऑफिसर असमतुल्ला मर्दानसई, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हबीबुल्ला नासिर, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हबीबुल अब्दुल जलील, प्रेस क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी वली खान काकड़, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर TAH सैयद समीउल्लाह शाह, RTS M मोहम्मद खान हमजासई, BEF के फील्ड सुपरवाइजर मोहम्मद बशीर, ESP एजुकेशन के अताउल्ला और मदिहा अली, TKF के M&E ऑफिसर शहजाद खान, वेस्ट ऑफिसर इकराम खान नासिर, BRSP लोरालाई के DPO DPM हबीबुल्ला अचकसई, ECW प्रोजेक्ट BRSP के प्रोफेशनल M&E खालिद खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर सैयद वली मोहम्मद, LSO के नुमाइंदों मलिक नूर अल्लाह, दौलत खान नासिर, जमालुद्दीन, सैफुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोऑर्डिनेटर सैयद वली मोहम्मद और प्रोफेशनल M&E खालिद खान ने प्रोजेक्ट के तारफी सेशन में शुरा को प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली आगाह किया। कहा कि BRSP बलोचिस्तान इस वक्त सूबे के 3 अजला लोरालाई, कोहलो और पंचकोर में ESW एजुकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
लोरालाई में एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी, गुर्बत या माजूरी और खासकर किसी भी वजह से तालीम से दूर रह जाने वाले लड़कियों को महकमा एजुकेशन के तावन से उनको बुनियादी सहूलियात देकर स्कूलों में दाखिल करवाना और उनकी तालीमी सिलसिला बाकायदा शुरू करवाना शामिल है। उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया करके मुआशरे के आम बच्चों की तरह तालीम हासिल करने का मौका देना हमारा बुनियादी मकसद है। महकमा तालीम की निशानदही पर उन स्कूलों में गरीब बच्चे बच्चियों को सपोर्ट करना और उनके लिए तालीम की राह में हाल तमाम तर रुकावटों में मदद मुहैया करना शामिल है। सोशल सेक्टर में तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। खसूसन बच्चों को तालीम की तरफ मतवज्जा करवाने के लिए वालिदैन और टीचर्स की आपस की कोऑर्डिनेशन निहायत लाजमी है। कोयटा से मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सैयद डॉक्टर अतागुल हमजाई ने कोहलो कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है, जिसको हम हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्द अनासर नहीं चाहते कि बलोचिस्तान और मुल्क में अमनो इस्तेकाम आए। कोहलो में पाक फौज के कप्तान समेत 5 एहलकारों की शहादत पर हमें दिली सदमा पहुंचा। फोर्सेज के शोहदा ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने जारी करदा मजम्मती बयान में किया। कोहलो कोयटा खुजार हब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम अवाम पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के पीछे पाकिस्तान दुश्मन अनासर कार फरमा है। दहशतगर्द अनासर नहीं चाहते कि बलोचिस्तान और मुल्क में अमनो इस्तेकाम आए। कोहलो में पाक फौज के कप्तान समेत 5 एहलकारों की शहादत पर हमें दिली सदमा पहुंचा। फोर्सेज के शोहदा ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात अवामी तावन के लिए बगैर बाआवर साबित नहीं हो सकते, लिहाजा वक्त आ पहुंचा है कि हर किस्म की दहशतगर्दी, तखरीब कारी और खौफ हरास फैलाने वालों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशबहा कुर्बानियां दी। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान और बलूचिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। भारत इस मुहिम में हर तरह नाकाम होगा क्योंकि पाकिस्तानी कौम। डॉक्टर अतागुल हमजाई ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के साथ 22 करोड़ अवाम शाना बशाना खड़े हैं। हमें अपने फौज पर फख्र है। तमाम बैरूनी साजिश हर तरफ नाकामी होगी। पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी की ज़ेर सदारत शेड्यूल के मुताबिक बोलान मेडिकल कॉलेज, लोरालाई मेडिकल कॉलेज, खस्तार मेडिकल कॉलेज, सूबे के दीगर मेडिकल कॉलेज में नए दाखिले की नशिस्तों के लिए मेरिट पर आने वाले तलबा तालिबात के तलीमी असनाद और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात की चेकिंग, जाँच पड़ताल और तस्दीक की। सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत के अहकामात की रोशनी में अमसाल मेडिकल कॉलेज के मखसूस सीटों पर दाखिले के लिए ज़िले कोटे पर मेरिट पर आने वाले तलबा तालिबात के लोकल सर्टिफिकेट्स, तलीमी असनाद और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द किए। इस सिलसिले में शेड्यूल के मुताबिक आज DC कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी की ज़ेर निगरानी मेडिकल कॉलेज के मखसूस सीटों दाखिले के लिए मेरिट पर आने वाले तलबा तालिबात की तलीमी असनाद, लोकल सर्टिफिकेट्स, दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल हुई। जाँच पड़ताल कमेटी के दीगर मेंबरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कासिम काकड़, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हलीम अतमान खेल, PPHI के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डॉक्टर फहीम अतमान खेल, डॉक्टर नजमुद्दीन तैयबुल रहमान, बाबू अली खान हमजाई और दीगर भी मौजूद थे। जांच पड़ताल के दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज के लिए दाखिला लेने वाले मेरिट पर आने वाले तमाम तलबा तालिबात के कागजात, तलीमी असनाद, लोकल सर्टिफिकेट्स की बारीक बेनी से जांच पड़ताल मुकम्मल करके रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को अरसाल कर दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट पर आने वाले तमाम तलबा तालिबात की तलीमी असनाद और लोकल सर्टिफिकेट्स, दीगर जरूरी दस्तावेजात की छानबीन, जांच पड़ताल साफ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल कर ली गई। इंशाल्लाह इस सिलसिले में किसी की हक तलफी नहीं होगी और ना ही किसी को मेरिट पर माल करने की इजाजत देंगे। जिसने मेहनत की उसका सिला उसको जरूर मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज।